लक्ष्मी प्राण जीवन शरीर सब कुछ चलायमान है, केवल धर्म ही स्थिर है। और इसी धर्म के लिए गौतमाबाई साहब और देवी अहिल्या आज आमने सामने हो जाती हैं। नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा देवी अहिल्या मुक्ता और मैना गौतमाबाई साहब के कक्ष में जाती हैं और क्या पाती हैं। जो देखती हैं उसके बाद देवी अहिल्या पूछना चाहती हैं कि भाई तुम्हें पता है क्या हुआ। दोनों ही मना कर देती हैं। फिर आगे बढ़ती हैं, गौतम साहिब से पूछती हैं कि ये सब क्या है, क्योंकि वो अपने दागिने सब उतार के बैठती हैं। सारा श्रृंगार उतार रखा होता है, थाल में सब दागिने सजा रखे होते हैं। और फिर कहती हैं कि लो अहिल्या ये सारा ले लो। जब पूछती हैं ये सब क्या है, कहती लो ये सारा ले लो अहिल्या, और हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं कि मुझे बस विधि विधान के अनुसार जैसा मैं चाहती हूँ वैसे उन्हें खंडेराव होलकर का श्राद्ध करने दिया जाए। अब देवी अहिल्या समझाना चाहती है उन्हें अपने दिल की बात, अपने हालात, मगर गौतमबाई साहब एक नहीं सुनती और अपनी पीड़ा सारी उन्हें बताना चाहती हैं। फिर मल्हार राव सूबेदार जी भी आ जाते हैं, देखते हैं ये सब क्या है गौतमबाई साहब। तो वो कहती हैं ना मैं देखना चाहती हूँ और ना ही कुछ सुनना चाहती हूँ। और वो कहती हैं सूबेदार जी से ना वो कुछ समझना चाहती हैं और ना ही समझाना चाहती हैं, बस वो जो बात उन्होंने कही है वही मनवाना चाहती हैं, क्योंकि ना वो तरीका जानती हैं ना सलीका जानती हैं। बस वो ये जानती हैं कि खंडेराव होलकर श्राद्ध जो है विधि विधान से हो जाए। और अब मल्हार अफसर जी भी विवश होते हैं, लेकिन समझाना चाहते हैं मगर नहीं समझते। तभी आ जाते हैं पीछे से, जी हाँ, राजकुमार मालेराव, और कहते हैं आई साहेब बिल्कुल सही कह रही हैं। गौतमबाई साहब के लिए वो कहते हैं कि बिल्कुल सही कह रही हैं और ऐसा ही होगा जैसा ये चाहती हैं, उसी विधान के अनुसार में श्राद्ध का आयोजन होगा। सारा दान पुण्य का जो भी कार्य करना चाहती हैं वैसे ही होगा। अब देवी अहिल्या कहती है मालेराव बड़ों की बातों में बच्चे नहीं बोला करते। कहते हैं बिल्कुल ठीक बात कही आपने, बड़ों की बातों में छोटों को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब बड़े छोटी बात करने लग जाएं तो बोलना पड़ता है, क्योंकि प्रसंग तो बहुत बड़ा है। खंडेराव होलकर जो कि उनके बाबा साहेब हैं, उनका श्राद्ध है, तो प्रसंग बहुत बड़ा है। लेकिन देवी अहिल्या से वो कहता है कि आप बहुत छोटी बात कर रही हैं ये विघन डाल करके, इसलिए मालेराव को बोलना पड़ रहा है। वो और भी सख्त लहजे में बोलता है, गुस्से में बोलता है, तो मल्हार अफसर से धमकाते हैं कि अपनी आई साहेब से सलीके से बात करो, तहजीब के साथ में बात करो। तो वो कहता है कि गौतमबाई साहब को पकड़ करके कि ये भी तो इनकी आई हैं, देवी अहिल्या को भी तो इनसे सलीके से बात करनी चाहिए, मगर ये तो नहीं कर रही। अब देवी अहिल्या कहती है मालेराव तुम चुप हो जाओ और मुझे जो बात करनी है, इन्हें जो समझाना है समझाने दो। अब वो कहती मुझे कुछ नहीं समझना अहिल्या, बस जैसा मैं चाहती हूँ, जो विधि विधान है उस धर्म के हिसाब से, उस कर्म के हिसाब से सब होने दो। देवी अहिल्या कहती हैं कि आप समझिए प्रजा दुखी है, प्रजा, तब वो कहती है मैं नहीं जानती प्रजा, मैं जानती हूँ। तो वो कहती है देखो प्रजा के लिए मैं तो करूँगी, और खंडेराव होलकर को भी तभी शांति मिलेगी, इसी में खुशी मिलेगी जब प्रजा सुखी होगी। तो मैं, वो खुद के लिए कहती हैं कि देवी अहिल्या कहती हैं वो अहिल्या बाई होलकर ये करके रहेंगी, दान में सिर्फ अन्न होगा, धन नहीं होगा, और धन प्रजा हित में इस्तेमाल होगा। अब गौतमबाई साहब भी कह देती हैं कि ठीक है यही बात है। तो क्योंकि देवी अहिल्या ने कहा मालेराव यदि तुम्हारी नज़रों में मेरी ये बात जिद है तो जिद ही सही, और मैं अपनी जिद को मनवा के रहूँगी। तब गौतमबाई साहब कहती हैं कि ठीक है अहिल्या, यदि तुम इस तरीके से अड़ रही हो तो फिर मेरी भी बात सुन लो कि मैं ये नहीं होने दूंगी, और विधि विधान के अनुसार ही अच्छे से धन का भी जो है दान किया जाएगा। और फिर वो बेसुध हो जाती हैं और उन्हें बिस्तर पर ले जाया जाता है, वैद्य जी को बुलाया जाता है। और इस बीच वहाँ पर गौतमबाई साहब और देवी अहिल्या बीच में जो आग लगा करके आए हैं ये हरिपंत, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। गंगूबा कहते हैं कि आपने ठीक नहीं किया, देवी अहिल्या के साथ में पहले मनमुटाव तो था मालेराव का, मगर आपने गौतमबाई साहब के मन में भी उनके प्रति जो है खिलाफत के बीज बो दिए हैं, नफरत के बीज बो दिए हैं। कहते नहीं ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, बस पहले से जो था मैंने तो उसे उजागर किया है, पहले से उनके बीच में मतभेद था, मैंने सिर्फ उजागर किया है। खैर आप सोचिए मत, सोचने में काम मत कीजिए गंगूबा, वो काम मेरा है, मुझे करने दीजिए। हरिपंत ऐसा कहता है कि आप तो बस देखिए, और ये देखिए बिसात लगाइए, प्यादे काले या सफ़ेद मैं चलूँगा, चाल मेरी होगी, और मेरे प्यादों ने तो पहले से काम करना आरंभ भी कर दिया है। और वहाँ दिखाते हैं अब देवी अहिल्या की सासूबाई को होश आ जाता है, क्योंकि वो जल लाती है और पानी का जो गिलास होता है उसे छीन लेता है मालेराव देवी अहिल्या के हाथ से और खुद देता है अपनी दादी को। और फिर दादी को जो है होश आता है, पिलाता है, और फिर कहते हैं आप ठीक तो हैं। अब जब देवी अहिल्या उनके हाथ लगाना चाहती है, पाँव पर हाथ लगाती है, गौतमबाई साहब अपने पाँव को पीछे खींच लेती है।
अब देवी अहिल्या रो पड़ती हैं और वैद्य जी आ जाते हैं, बताते हैं तनाव ज़्यादा है, औषधि दे देते हैं सूबेदार जी को और फिर ध्यान रखिएगा, बाकी औषधि दे दी, ठीक हो जाएंगी, कोई बात नहीं है। चले जाते हैं। देवी अहिल्या भी अब वहाँ पर नहीं ठहर पाती है, बहुत ज़्यादा उन्हें रोना आ रहा होता है और वहाँ से चली जाती हैं। फिर मालेराव को तो खैर खुशी होती है इस बात की, लेकिन मल्हार और सुधार जी विवश होते हैं और मन ही मन कह रहे होते हैं देवी अहिल्या से कि सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। और गोतमाई साहब भी बस यही सोच रही होती हैं कि जो चाहती हैं वो हो जाए, क्योंकि वो उन्हें धर्म का बहुत बड़ा अनुष्ठान लग रहा है और उसमें विघ्न वो नहीं चाहती हैं, जैसा हरिपंत ने कहा है। लेकिन वहाँ पर गांव वाले इन सब बातों से बेखबर होते हैं और वो वही बात कर रहे होते हैं जैसे कि मालेराव या फिर कोई भी करता है, सिर्फ अपने हित की। वो कहते हैं देवी अहिल्या कब आएंगी कब आएंगी। अब नर्मदा को दिखाते हैं और वो दिखाते हैं उस अनुभूति के पिता को, जो कि नर्मदा से बात करते हैं। कहते हैं देवी अहिल्या अभी तक नहीं आई, हमारे लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, महल वालों के पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है, पैसा नहीं है। अनुभूति के पिता नर्मदा से कहते हैं कि महल वाले दान तो दे देंगे बहुत सारा धन, लेकिन हम गरीबों के हित के लिए, काम के लिए नहीं लगाएंगे। अब नर्मदा कहती है ऐसा नहीं है, आप भी समझिए, कल खंडेराव का श्राद्ध है, उनके लिए बहुत दुख का दिन है, लेकिन फिर भी वो आएंगी, उन्हें यकीन है वो फिर भी आएंगी। और मन ही मन कह रही होती है कि कल कुछ और हो ना हो, इनकी मदद हो ना हो, लेकिन यदि देवी अहिल्या आएंगी तो कम से कम इन्हें उम्मीद तो मिले ही मिलेगी, तो उन्हें आना ही चाहिए और यकीनन वो आएंगी। और देखिए कमाल की बात यहाँ पर ये होती है कि बहुत सारा बंदोबस्त यहाँ पर किया गया होता है, सब लोगों का जो है मरहम पट्टी चल रही होती है, दवा दारू हो रही होती है, मतलब देवी ने बंदोबस्त किया है, मगर फिर भी लोगों को कमी लगती ही है। और यही बात जानती है गौतमबाई साहिब भी कि आप किसी के लिए कितना भी करें, बहुत कम लोग होते हैं जो स्वीकारते हैं कि हाँ जो आपने किया बहुत किया, अपनी सीमाओं से बाहर जाके किया। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ हर कोई चाहता है तुरंत मिल जाए, सब मिल जाए, मगर राज्य बहुत बड़े होते हैं और एक राजा को बहुत कुछ करना पड़ता है। एक इंसान के लिए एक इंसान को करने में भी वक्त लग जाता है, मगर वो रानी भी हैं, आई भी हैं, सुनबाई भी हैं, जैसा कि आज कह दिया है गौतमबाई साहिब ने उन्हें सुनबाई, जो कि बहुत बड़ी बात है। पहले कहती थी मगर फिर दिल में बस गई, बेटी बन गई, मगर अब फिर से उन्हें सुनबाई कह दिया। इसलिए भी देवी अहिल्या रो रही थी, मगर ये प्रजा नहीं जानती है कि वहाँ क्या घट रहा है, कैसे सब चल रहा है। तो आने वाले एपिसोड में देखते हैं किस तरीके से देवी अहिल्या पूरी योजना बनाती हैं, प्रजा का भी हित करती हैं और साथ में गौतमबाई साहिब का दिल फिर से जीत लेती हैं।